दोस्तों आज की जो क्राइम स्टोरी थी उसका विषय तो कोई और था जो मैंने प्रिपेयर करके आपके लिए लेके आने वाला था। लेकिन जैसे कि सभी लोगों को अभी तक पता चल गया होगा कि जो एयर इंडिया की फ़्लाइट के साथ जो दुर्घटना हुई है, उसके लिए मुझे आज का जो विषय था उसको चेंज करना पड़ा। क्योंकि दोस्तों ये घटना ही इतनी दर्दनाक थी, इतनी भयंकर थी कि मैं भी खुद को रोक नहीं पाया कि इसके ऊपर थोड़ी-सी आपके साथ बात की जाए, जहाँ जो मेरे व्यू हैं, जहाँ जो मैं सोचता हूँ उसको आपके सामने रखा जाए और आपकी भी राय इस वीडियो के द्वारा ली जाए कि एक्चुअली हुआ क्या था। आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो शेयर ज़रूर करना कि आपको क्या लगता है कि जैसे आपको पता है कि कितने मासूम लोगों की कल जान गई है, जो सेकंड्स कुछ सेकंड्स दोस्तों लगे हैं उस दुर्घटना को होने के लिए। और ये वाली फ़्लाइट हमने भी बड़ी बार यूज़ की है। ये जो प्लेन है 787 ड्रीम लाइनर, मेरे चैनल के ऊपर भी इस प्लेन की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं अभी तक, जो मैं इंडिया ट्रिप ट्रैवल किया था। तो नॉर्मली जो वर्ल्ड में पूरे में यही आजकल प्लेन चल रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट की जो बचत होती है एयरलाइन को, और वैसे भी ये बड़े सेफ एयरप्लेन जो हैं माने जाते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ एक दुर्घटना ही नहीं थी, एक ये इवेंट नहीं था। ये इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा एक आप कह सकते को दर्दनाक ये हादसा था। और जो मेन बात है, क्योंकि अभी आपने इन्फॉर्मेशन तो सारी और चैनल्स के ऊपर और मीडियम से आपने ली है, मैं इसमें ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसके बाद जो दोस्तों हमें स्टोरीज पता चलेंगी, जहाँ ऑलरेडी पता चलनी शुरू हो चुकी हैं, वो सुन के आपको और ज़्यादा दुख होगा। जो हादसे का साथ हुआ वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन वो जो स्टोरीज अब आएंगी ना, जो मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ स्टोरीज आपके साथ मैं पर्सनली शेयर करूं, क्योंकि ये पैसेंजर्स थे इसमें ज़्यादा जो थे वो यूके के ही रहने वाले थे, जहाँ यूके आ रहे थे, जहाँ इंग्लैंड में कोई ऐसे मान लो उनके कोई रिश्तेदार वगैरह थे, कोई ना कोई उनका कनेक्शन था, क्योंकि फ़्लाइट यहाँ पर ही लंदन में गैटविक में आ रही थी। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके साथ कुछ ऐसे स्टोरीज मैं शेयर करूं। हो सकता है कि मैं उनके पास जाके उनकी फैमिलीज़ का कोई छोटा आपके सामने इंटरव्यू टाइप मैं करने की कोशिश करूंगा, कि उनका जानने का व्यू जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे आपने देखा है कि एक वो डॉक्टर फीमेल जो थी, उनकी परिवार की जो लास्ट पिक्चर आपने देखी है, 3 बच्चे और वो हस्बैंड वाइफ, वो भी कहा जाता है कि वो जो हस्बैंड है वो पहले से इंग्लैंड में आ गए थे, अपना काम वगैरह सेट कर लिया था, और अब वो अपने बच्चों को और अपनी जो वाइफ जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर थी, उनको लेके जा रहे थे वो यूके वापस से। चलो अपनी लाइफ जो है वहाँ पर जाके हम बनाते हैं। और आप देखो को तीनों बच्चे ही मासूम। मैं रात को दोस्तों जब सो रहा था तो मेरे दिमाग में वही बच्चों का जो चेहरा था ना, वो घूम रहा था। इसलिए मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़रूर बात करूं इस टॉपिक के ऊपर। कोई भी आप कंट्री से बिलोंग करते हो, कोई भी आपका धर्म हो, लेकिन ऐसी जब घटनाएं होती हैं दोस्तों, ये अंदर से आपको तोड़ देती हैं और आपको दुख लगता है। और आज की दुनिया में दोस्तों आप ही खुद बताना कि कौन है जो बंदा आजकल हवाई यात्रा जो नहीं करता, चाहे वो लोकल करे, चाहे वो कुछ भी इंटरनेशनल करे। जब से ये स्टूडेंट्स बाहर की कंट्रियों में और ज़्यादा आने लगे हैं, तब तो लोगों का ट्रैवल जो है बहुत रूटीन में हो गया है। तो क्या दोस्तों ये सेफ एक मीडियम है अभी भी? क्या ये अभी ये जो घटना हुई इसके बाद नहीं कोई घटना होगी? क्योंकि ये प्लेन ही ज़्यादातर आप देखोगे कि ट्रैवल में यूज़ होता है। अगर इतने सोफिस्टिकेटेड प्लेन के साथ ये हो सकता है कि दोनों, जो कहा जा रहा है दोस्तों अभी तक, कि दोनों इंजन जो थे वो काम करना बंद कर गए थे एक ही समय पे। जहाँ कुछ लोग कह रहे हैं, जो मैं भी मानता हूँ कि हो सकता है कि जो उसका जो सिस्टम है कंप्यूटर का, जहाँ मान लो जो सॉफ्टवेयर से वो सारा प्लेन, क्योंकि सारा कुछ ही वो कंप्यूटराइज्ड है प्लेन, हो सकता है कि उसमें कोई ग्लिच आ गया हो। तीसरी एक और भी दोस्तों थ्योरी आ रही है कि हो सकता है कि फ्यूल कंटेमिनेट हो गया हो, किसी कारण करके फ्यूल में कोई इशू आ गया हो। ऐसा होता है कि बहुत रेयर है, होता है कि हो सकता है कि कोई कंप्यूटर का ग्लिच आ गया प्लेन में। क्योंकि अभी जो जांच करता है उनको ज़्यादा मुसीबत अभी ये है कि कितने हज़ारों लोग, लाखों लोग जो हैं रोज़ के ट्रैवल कर रहे हैं इन प्लेनों के ऊपर, उनको ये प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई एज सून एज पॉसिबल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हो सकता है कि मान लो इस प्लेन के साथ कोई ग्लिच हो गया है कंप्यूटर का, या कोई भी कारण अभी सामने आ जाएगा 2-3 दिन 4 दिन तक,
अगर उसके साथ हो गया एयर इंडिया के साथ, तो किसी के भी साथ हो सकता है। माना जाए तो एयर इंडिया की जो रेपुटेशन है वो वैसे भी अच्छी नहीं थी। मैंने कई स्टोरीज़ की हैं कि कई प्लेन में एसी नहीं चल रहा, कोई टीवी जो स्क्रीन्स होती हैं वो नहीं चल रही, प्लेन लेट, कई ऐसी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं ना अभी कि यार, मैं एक बंदे की वीडियो में आपने भी देखी होगी कि वो बंदा कह रहा है कि मैं पहले दिल्ली से अहमदाबाद इसी फ्लाइट में आया था, तो मुझे लग रहा था कि प्लेन में कोई गड़बड़ी थी क्योंकि एयर कंडीशनर नहीं चल रही थी। दोस्तों, अगर मेरी जो सोच है छोटी-सी उसमें देखा जाए तो एयर इंडिया की तो कई फ्लाइटें होती हैं जिसकी कंप्लेन आती है कि उसमें एसी नहीं काम कर रहा, कोई उसमें स्क्रीन नहीं काम कर रही। ये चीज़ से इतना बड़ा हादसा लिंक होने का बहुत कम चांस है। ये नहीं है कि अब वो हो गया तो अभी सारे लोग बोलें कि एयर इंडिया में खाना अच्छा नहीं मिलता था इसलिए ये, यार उसका कोई लिंक नहीं है। ये कोई बड़ा एक चीज़ हुई है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेटर्स को लेके आना सामने, ये बहुत ज़रूरी है कि इतने हज़ारों प्लेन चल रहे हैं डेली, भई लोगों की सेफ्टी का सवाल है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एयर इंडिया के जो प्लेन का एक्सीडेंट है उसको इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से अच्छे तरीके से किया जा सके ताकि ये प्रिवेंट हो सके नेक्स्ट टाइम। क्योंकि जो जो है उसका जो ट्रैवल है अभी भी सेफेस्ट वर्ल्ड में माना जाता है, बाय रोड, कार या कोई और भी ट्रेन पे आप जाते हो, उससे सेफेस्ट माना जाता है। लेकिन इसको सेफेस्ट वही चीज़ बनाती है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप उसको जो है उसको इन्वेस्टिगेट करके आगे आने वाले से रोक सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आप कंज्यूम कर चुके होंगे क्योंकि ये कल ये इंसिडेंट हुआ था तो सभी चैनल्स के ऊपर यही चल रहा था। मैं तो सिर्फ दोस्तों आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो दूसरी तरफ है ना, जैसे वो एक लड़की को राजस्थान की को उनके पापा छोड़ने आए थे, उनकी लड़की की शादी होने वाली हुई थी तो वो अपने हस्बैंड को ज्वाइन करने लगी थी। क्योंकि आजकल आपको पता है जैसे हम लोग जाते हैं ट्रैवल करते हैं तो सेल्फी वीडियो वगैरह बनाते हैं। अभी आगे आगे आप देखोगे कि और ज़्यादा आएंगी। मैं भी यहाँ पर 2-3 फैमिलियों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके चाहने वाले या कोई परिवार के मेंबर उसी फ्लाइट में थे, उनसे कुछ बातचीत हो सके। अभी एक आ रही है कि लंदन के पास एक एरिया से अर्जुन नाम का एक बंदा था अपना इंडियन, उसकी जो वाइफ थी उसका नाम बताया जा रहा है भारती। उसकी डेथ 1 हफ्ता पहले हुई थी भारती की। भारती और अर्जुन के 2 बच्चे थे दोस्तों, एक 8 साल की बेटी है, एक 4 साल की बेटी है। वो जो परिवार था उसमें जब भारती की डेथ हो जाती उसकी वाइफ की, तो भारती ने अपने आखिरी टाइम पर अर्जुन को ये बोला था कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो आप प्लीज़ मेरी जो अस्थियां हैं या जो मेरे लास्ट रिचुअल है आप मेरी कंट्री में जाके करना, यानी कि इंडिया जाके करना। तो जो अर्जुन था हस्बैंड, वो इसी फ्लाइट में उसकी अस्थियों को करके जो भी उसका रिचुअल करके इसी फ्लाइट में वापस अपनी बेटियों के पास लौट रहा था। आप सोच के दोस्तों एक बार सोचना कि एक ही वीक में उन बच्चों से, मासूम बच्चों से जिनकी उम्र 8 और 4 साल है, उनकी लाइफ में दोनों माँ बाप खत्म हो गए। ऐसी सी कई स्टोरीज हैं दोस्तों, अभी आएंगी। एक जो लेस्टर का, वही जो बंदा एक ही बचा है दोस्तों उसमें, वो लेस्टर का रहने वाला यूके का, और वो बंदे का भी लोग यही दिखा रहे हैं कि देखो जी रमेश जी बच गए हैं इस इंसिडेंट से, देखो एक ही बंदा है जो जिसको ऊपर वाले ने बचाया। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों वो ये नहीं बता रहे कि उसका भाई भी उसी प्लेन में था। उसका तो बेचारे का बचना तो ठीक है जो हुआ उसके साथ, लेकिन उसके भाई जो है वो भी उसी फ्लाइट में था। तो वो तो बेचारा पहले कह रहा कि मेरे को तो लगता नहीं कि कभी मैं बच के अपनी लाइफ को दोबारा से इंजॉय कर पाऊंगा। वो लेस्टर इंग्लैंड का रहने वाला था। उसके साथ भी मैं ट्राई करूंगा कि अगर जब वो वापस आएगा ठीक होकर, मैं कहता हूं कि ऊपर वाला उसे जल्दी से जल्दी ठीक करे, तो उसके साथ भी मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में कुछ अगर बातचीत हो सके तो ऐसी सी स्टोरियां मैं लाने की कोशिश करूंगा आपके सामने, जो इंडिविजुअली लोग सफ़र जिन्होंने किया है। इसी फ्लाइट में एक गुजरात के एक एक्स सीएम थे, उनकी भी मौत हुई है इस हादसे में। बड़े दोस्तों ऐसे हैं चांसेस जिसको मैं आपके आने वाले दिनों में लेके आऊँगा, तो हो सकेगा कि हम उनसे कुछ सीख सकें। दोस्तों, मैं अपने दोस्तों और घर वालों से भी यही बात कर रहा था कि आप देखो, हम लोगों में एक होड़ लगी हुई है जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं रैट रेस है एक, कि सुबह उठो, काम पर भाग जाओ, आ जाओ, उसने मुझे ये बोल दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, मेरी पत्नी ने मुझे ये कह दिया, मेरे पति ने ये, मेरी माँ ने ये।
मतलब कि अब हम कितने ज़्यादा उलझे हुए हैं इस सारे चक्रों में कि काम, पैसा, शोहरत, बस मुझे ये मिल जाए, मैं इंटरनेट पे वायरल हो जाऊँ, बस मेरी ये पोस्ट चल जाए, मेरा ये हो जाए। आप देखो कि 10 से 15 सेकंड्स में उन लोगों की जो कितने सौों में लोग थे, उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई दोस्तों। ये है रियलिटी दोस्तों, ये है मेन लाइफ का क्रक्स कि आप जितनी मर्जी बड़ी प्लानिंग कर लो, जितना मर्जी आप अपने ऊपर स्ट्रेस, डिप्रेशन ले आओ कि मेरे को यार मेरी तो 5 साल बाद तो मेरी तनख्वाह इतनी हो जाएगी, मैं तो रिटायर हो जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मैं अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी कैसे भेजूँगा? ओ भाई, इस मोमेंट में रहना सीखो। ये जो इस टाइम प्रेज़ेंट टाइम है ना, इसमें रहना मेरे दोस्त सीखो, क्योंकि वो लोगों ने भी बड़ी प्लानिंग की होगी, उन लोगों के भी बड़े सपने थे। अभी जो मैंने बताया कि वो डॉक्टर की जो फैमिली थी, वो तो बेचारे आके अपनी फैमिली इधर सेटल करना चाहते थे। उनके तो बच्चे आप देखो पिक्चर्स में कि कितने छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं, तो उनकी क्या गलती थी दोस्तों? इसलिए लाइफ़ जो है ना दोस्तों प्रेडिक्टेबल नहीं है, लाइफ़ में कुछ भी किसी समय भी हो सकता है और हुआ भी कहाँ पे है, जो सेफेस्ट प्लेन माना जाता है वर्ल्ड में और जो सेफेस्ट जर्नी का मीडियम है, उसमें हुआ है। तो हम लोग जो गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में सफ़र करते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। तो मेरी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक क्योंकि आज एक चलो स्पेशल एक वीडियो ही है, इसमें मैं ज़्यादा वो एडिट वगैरह या ज़्यादा कुछ वो नहीं करने का मेरा दिल कर रहा क्योंकि अंदर से मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ इस जब से ये हादसा हुआ है क्योंकि लोगों की आप मानना कि वो तो जो चले गए बेचारे उनका तो कोई है ही नहीं था कसूर, वो तो चले गए, जो उनके साथ वाले हैं ना क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो मरता है बंदा वो नहीं मरता, जो उसके लव्ड वन है, जो उसकी फैमिली है, वो भी उनके साथ उनके ऊपर असर पड़ता है, वो पूरी लाइफ वो तड़पते हैं। कईयों के बच्चे, कईयों की वाइफ, कईयों का हस्बैंड, कईयों के माँ-बाप। बहुत बुरा दोस्तों ये हादसा था। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो इस इवेंट को ना पता नहीं क्या-क्या रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं कि ये हो गया जी, उसने ये बोला था इसलिए ये कंट्री ने वो करवा दिया, देखा इनके प्लेन। ओ यार बस करो। इंसानियत भी भई कोई चीज़ है कि नहीं? कोई आपने भी कभी मरना है या नहीं? ना करो यार। उन लोगों का दुःख उनके आज शाम को जब आपने अपने घरों में खाना खा के सोना है ना, एक बार उन लोगों के पैसेंजर की फैमिलीज़ के बारे में सोचना, या उस 2 बच्चियों के बारे में सोचना जिनका बाप जो था अपनी वाइफ़ के लास्ट रिचुअल फिनिश करने के लिए गया हुआ था, तो वो उसके साथ भी ये हो गया, आप उनके बारे में सोचना। तो दोस्तों एक-दूसरे की हेल्प करो, एक-दूसरे का अगर आपके को गुस्सा है तो उसको छोड़ो यार, लाइफ़ बहुत छोटी है। मेरा ये वीडियो सिर्फ़ मेरे को कोई नहीं है कि कितने इस पे व्यूज़ आते हैं या नहीं आते, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ़ दिल कर रहा था कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ कि ये हादसा सिर्फ़ एक प्लेन का हादसा नहीं है। ये इतनी फैमिली की अभी आप स्टोरीज़ सुनोगे ना तो आप लाइफ़ को एप्रिशिएट करोगे कि जो आपके पास है अभी दोस्तों, उसको एप्रिशिएट करो, अपनी फैमिली को एप्रिशिएट करो, अपने पेरेंट्स के साथ इज़्ज़त से बात करो, उनसे प्यार करो, क्योंकि कोई पता नहीं है दोस्तों हादसा कभी भी किसी वक़्त भी हो सकता है। लाइफ़ बहुत छोटी है मेरे दोस्तों, ये बात को आप ध्यान रखना और आने वाले दिनों में मैं आपके साथ एक-एक करके जो स्टोरीज़ हैं, जब भी वो लोगों से कोई कॉन्टैक्ट होता है या उनके बारे में कोई न्यूज़ आती है, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। वैसे रूटीन में जो हमारी क्राइम स्टोरीज़ हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों ये एक छोटी-सी मेरी उनको एक रिस्पेक्ट पे मैंने करनी थी, श्रद्धांजलि थी कि आप उनके लिए दोस्तों जो उनके शिकार हुए हैं इस हादसे के लिए, उनके लिए प्रेयर करना, उनके जो फैमिली है उनके लिए प्रेयर करना ताकि जो है ऊपर वाला उनको ये जो हादसा हुआ है उससे निकलने की शक्ति दे। तो यही दोस्तों मैंने बोलना था, आप अपनी राय ज़रूर इस वीडियो में देना ताकि हम सारे मिलके इसको एक रिस्पेक्ट पे कर सकें इस इंसिडेंट को। तो चलिए दोस्तों मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज़ यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।